ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आए हैं। आप बहुत खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्थ को फिट रखें और जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रहने की कोशिश करें। गैस, दुबले पतले होने से भी कुछ नहीं होता है। ना तो मोटे होने से आप हेल्दी होते हैं और ना ही पतले होने से। आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, आप एनर्जेटिक होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, वही एक हेल्दी बॉडी होती है। आप स्वस्थ होने चाहिए, उसी को हेल्दी कहते हैं। ठीक है। आज दोस्तों हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं और ये जो वीडियो है ना, ये आपको तभी मिलेगी ना जब कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला होगा और ईश्वर इस संदेश को आप तक पहुंचाने वाले होंगे। तो आज आपके लिए है मैसेज में कि यूर लाइफ आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। ठीक है। 3 साल बाद आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचे होंगे। तो आज आपको अपनी राशि को चुनना है कि 3 years में आपकी लाइफ क्या होने वाली है। तो अपनी राशि को सेलेक्ट करिए। पाइल 1 में है वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है। तो ये हो ठीक है, ये आप लोगों की राशि है। पाइल 1 में अगर इनमें है आपकी राशि, आपका ज़ोडिएक साइन, तो आप पाइल 1 को पिक करिए। पाइल 2 में है मेष, सी, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये अगर आप लोगों की राशि है पाइल 2, तो आप पाइल 2 को पिक करिए। तो जिसमें भी आपको राशि अपनी मालूम है, ठीक है, तो वो आपको उस हिसाब से ही चूज़ करना है। ठीक है। और अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम ना, आपको अपना एग्जैक्ट राशि नहीं पता है, रियल नेम, वास्तविक कुछ लोगों को होता है ना कि उनका रियल नेम में ही कन्फ्यूज़न होता है। और अगर मैं कहूँ कि आपका निकनेम कुछ और है, आपका जो रियल असली नेम है, वास्तविक नेम अगर आपके पास कुंडली बनी है या फिर आपका डॉक्यूमेंट है, तो उस हिसाब से ही जो नाम से आप प्रसिद्ध हो चुके हैं उस नाम को ही आप चूज़ करिएगा। जो घर पे निक नाम लेते हैं ना, वो नहीं, जो आपका रियल नेम है, जिससे आपको लोग जानते हैं, जिससे आपके स्कूल में डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, उसका लीजिए। या फिर अगर आपका राशि में आपकी कोई कुंडली वगैरह बनी है, कुंडली में अलग नाम है और स्कूल में अलग नाम है, तो जो कुंडली के हिसाब से होगा ना, जिस राशि में आप हैं, उसको लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको राशि नहीं मालूम तो आपके लिए है पाइल नंबर 1 में 1 ऑप्शन, पाइल नंबर 2 में 2 ऑप्शन। तो 1 और 2 नंबर में से एक को पिक कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए जानते हैं यूर लाइफ आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद आपके जीवन में क्या चीज़ें होने वाली, कौन सा बदलाव आ रहा है। शुरू करेंगे ऑप्शन 1 से। हेलो, वेलकम। ऑप्शन 1, पाइल 1 जिन्होंने पिक किया है अपनी राशि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है। तो जिन लोगों की भी ये राशि है या फिर जिन्होंने ऑप्शन 1 करके सेलेक्ट किया है, कौन सा बड़ा बदलाव होगा इन 3 साल के अंदर, आपकी लाइफ 3 साल के अंदर क्या होने वाली है। आज से 3 साल बाद आपका जीवन में आप क्या चीज़ें देखेंगे, कौन सा बदलाव आएगा, कौन सा चेंजेस आएगा। ऑप्शन 1, आप लोगों की राशि आपने सेलेक्ट की है। ठीक है। और यहाँ मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर सकती हूँ। ठीक है। अगर राशि तो आपने अपनी चूज़ करी, तो अब मुझे क्या देखना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने के 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख। 10 तारीख इम्पोर्टेंट है, 7 तारीख इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। 12 तारीख, ठीक है, 17 तारीख, 28 तारीख, 27 तारीख एंड 25 तारीख। तो ये आप लोगों की जो होंगी डेट ऑफ बर्थ होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि बर्थ का महीना, मतलब बर्थ मंथ कौन सा हो सकता है। तो वो हो सकता है आप लोगों का अप्रैल, मई, दिसंबर, जनवरी। ठीक है। तो ये बर्थ मंथ निकल करके यहाँ पर को आए हैं। कुछ लोगों के लिए मार्च भी हो सकता है। तो ये आपके बर्थ और मंथ होंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ना कि आज से 3 साल बाद
क्या होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी। सो पाइल 1, ऑप्शन 1, आपके जीवन में तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा साइकिल यहाँ पर को आ रहा है। 3 साल का अंदर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आपके पास होगा, बहुत ज़्यादा। आप अपने ना करियर में तो मैं देख रही हूँ कि आपका करियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। 3 साल के अंदर अंदर आप देखोगे कि बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही ग्रोथफुल, बहुत ही अबेंडेंट, ठीक है, मतलब बहुत ही खुशहाल आपकी करियर लाइफ ग्रोथ होने वाली है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो 3 साल के अंदर। ये मुझे दिख रहा है कि ना अभी तक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आप में से कुछ लोग अपनी करियर लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, कुछ भी अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था। और मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से ना आज से आपका ये समझ लीजिए कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है भाग्य का टाइम, ये होता है किस्मत, डेस्टिनी का टाइम। मतलब कि आपकी जो डेस्टिनी है वो पलट गई है, डेस्टिनी ने पलटवार कर दिया है। इसीलिए तो मैंने बोला था कि गाइस ये वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आपके जीवन में चेंज आने वाला होगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बोलता है, पहला ही कार्ड की चेंज। आपकी लाइफ में पूरा चेंज आ रहा है। ये आपकी ग्रोथ, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव, सब लाइफ में ये बिल्कुल क्या कर रहा है, चेंज ला रहा है। और ये चेंज बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिविटी है। गुड लक आपके साथ है। आपका स्ट्रगल टाइम, आपका बुरा समय अब एंड हो चुका है और आपका गुड लक टाइम, आपके अच्छे कर्मों का अब आ गया है समय। ये टाइम बहुत ही गोल्डन पीरियड आपके 3 साल होंगे, जिसमें आप अपने करियर में तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल बहुत होंगे। आपके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होंगी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप खूब जोड़ेंगे, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत समझदार 3 साल के अंदर अंदर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत समझदार होंगे, हर चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर होगी, बहुत ज़्यादा जागरूक, ठीक है। आपके अंदर हर बुरे अच्छे व्यक्ति को पहचानने की इतना अच्छा अनुभव होगा, इतनी अच्छी खूबी होगी कि आप अपनी लाइफ के एक सही डिसीजन में होंगे, ठीक है। लाइफ, करियर लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और कोई स्टार वगैरह भी आपको मिलेगा। आपके जैसे कहते हैं ना, कोई काम के लिए हमें बड़ा स्टार मिलना, ठीक है। और ये 3 साल बहुत ही इच्छाओं से भरपूर कार्ड है। ऑल द विशेस आर कमिंग ट्रू इन यूर 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो है पूरी पूरी होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा देखिए, फ्लावरिंग का कार्ड क्या कहता है कि मतलब बहुत फलने फूलने वाला है आपका जीवन। 3 साल के अंदर बहुत सारा अबंडेंस होगा, ग्रोथ होगा। आप बहुत ज़्यादा मतलब खुशी महसूस करेंगे, प्यार भी आपको मिलेगा, आप अपने प्यार को भी पालेंगे। करियर में जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को आप हासिल करेंगे। यदि आपने कोई एम सेट किया था ना कि आपको अपने करियर लाइफ में यहाँ पहुँचना है, आपने कोई लक्ष्य को चुना है और मुझे दिख रहा है कि आप उसके लिए आगे बढ़ते जाएंगे। आप एक बहुत प्रयत्नशील और प्रखर बुद्धि के व्यक्ति हैं, काफ़ी तर्कशील व्यक्ति हैं और अपनी इस तर्क बुद्धिता के कारण ही आप अपने उस गोल को ना अचीव करोगे। 3 साल के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो कर देने वाले हो, वो चीज़ें जो आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते ना, जैसे लोग, चीज़ें जो आपको डिज़र्व नहीं करती, आपको सर्व नहीं करती, आप उन चीज़ों को ना छोड़ देने वाले, उनको लेट गो कर देने वाले हैं। उन चीज़ों को आप अपने आसपास भी नहीं भटकने दोगे। ऐसे लोग आपसे बिल्कुल दूर होंगे। जो लोग आपके जीवन में ना परेशानी या बाधक बनते हैं उनको ईश्वर आपसे दूर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कोई शत्रु भी चाहकर आपका बुरा नहीं कर पाएगा, आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो चेंज का कार्ड मुझे दिख रहा है कि डेस्टिनी बहुत अच्छा लेकर आ रही है, भाग्य आपके साथ होगा, गुड लक आपको मिलेगा। आपके जो अतीत में किए गए जो भी अच्छे अच्छे कर्म हैं उन अच्छे कर्मों का रिजल्ट आप इस 3 साल के अंदर देखेंगे। जैसे कहते हैं ना कि कभी मतलब हम कहते हैं कि हमारा क्या बुरा कर्मा था जो हमने ऐसा दिन देखा, तो मैं यहाँ कहूँगी कि आपका बहुत अच्छा कर्मा था कि आपको ये 3 साल में वो अच्छे कर्मों का रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप में किसी के साथ अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे, ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। उस व्यक्ति के साथ दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 3 साल के अंदर आप अपनी मैरिड लाइफ में सफल होंगे, ठीक है, मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अगर ये व्यक्ति आपके लिए अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे तो मैं बता दूं ये व्यक्ति बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं और आपकी इसी पर्सन के साथ मैरिड भी होने वाली है। कुछ लोगों की ये डिज़ायर है कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसी के साथ लव मैरिज करना चाहते हैं और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके धर्म के नहीं है, ठीक है। आप में कास्ट का, धर्म का डिफरेंट है, आप दोनों ही अलग अलग कल्चर धर्म से आते हैं, एज भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, एज गैप भी हो सकता है, लेकिन
यहाँ ये दिख रहा है कि सब कुछ अलग होते हुए के बावजूद भी डेस्टिनी आप दोनों को मिलाने वाली है, डेस्टिनी आप दोनों को एक करने वाली है। और यहाँ मुझे दिख रहा है द स्टार कार्ड, आपकी कोई बहुत बड़ी मेजर विश है वो इस 3 साल के अंदर क्या होगी, पूरी होंगी। और ये ऑल विशेस का कार्ड होता है कि मतलब सभी इच्छाओं की पूर्ति का कार्ड है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस्ड होंगे, आपका नेचर बहुत ही संत का जैसा एक नेचर होगा, ठीक है। आप बहुत ही कमांडिंग पर्सन होंगे, लोग आपकी बातों को ना बहुत ज़्यादा सुनेंगे। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग तो समाज का बहुत ही एक अच्छा आईना बनकर उभरोगे। आप बहुत ही नेतृत्व करने वाले गुण हैं ना आपके अंदर, आप नेतृत्वशील व्यक्ति हैं। तो आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि तर्कशील भी हैं और तर्क के आधार पर बहुत अच्छा निर्णय डिसीजन आप लोगों को देते हैं। बहुत अच्छे गुड एडवाइज़र भी आप हैं, एक बहुत अच्छे सलाहकार। और लोग आपको ना काफ़ी मतलब दिख रहा है कि पसंद करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। हो सकता है आपसे कोई न्याय वगैरह मांगने के लिए भी आए, आप कुछ जजमेंटल रूप में या कुछ न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि सोशलाइज काफ़ी ज़्यादा होंगे, पॉपुलर आप बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशल हैं, बहुत ज़्यादा सोशल, तो वो सोशल लाइफ बहुत अच्छी उनकी होने वाली है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी आपको मिलने वाली, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी आप होने वाले हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे, ठीक है। ये वो लोग होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं, जो चाहते हैं कि आपको कैसे भी डाउन किया जाए। मतलब देखिए, ये ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, आपके खिलाफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि खड़े होंगे, आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट खड़े करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इतने साहसी और इतने पेशेंस वाले हैं कि आप पेशेंस के साथ, साहस के साथ अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे। मतलब कि दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे कि कैसे भी आपको गिराया जाए, मतलब कि आपके करियर को डाउन कर दिया जाए, आपकी लाइफ को डाउन कर दिया जाए, आपकी खुशियों को छीना जाए। लेकिन आप अकेले, कहते हैं ना, सब पे भारी। आप एक ऐसे बहुत ही हुनरमंद व्यक्ति हैं, बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, बहुत ही पेशेंस वाले भी हैं और बहुत ही हिम्मतदार व्यक्ति हैं। आप बहुत ही करेजियस, यू आर वेरी करेजियस पर्सन। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक अकेले सब पे भारी पड़ेंगे, आपके दुश्मन भी चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आपके साथ होगी। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि सब जगह से बुरा ही बुरा होना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लक काम नहीं करता है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपका बुरा चाहने वालों का ही उल्टा आप उन पर पलटवार कर देंगे। ये भी दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वेंस के कार्ड से कि आप अपने दुश्मनों को भी सफाया कर देंगे और यहाँ डेस्टिनी आपके साथ होगी, एक अकेले आप सब पे भारी पड़ोगे, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम आपके पास बहुत होगी। आपको हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपको स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिकता पे बहुत ज़्यादा रुचि है, इंटरेस्टेड है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की तो यहाँ से आज से समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी शुरू हो रही है। और 3 साल के अंदर आप इतने स्पिरिचुअल होंगे ना, इतने कि एक जैसे संत का नेचर होता है वो आपके अंदर होगा, ठीक है। आप एक स्टार की तरह चमकेंगे, आप बहुत पॉपुलर होंगे, लोगों द्वारा आपको बहुत सम्मान भी मिलेगा, आपकी बातों की सराहना की जाएगी। ये भी मुझे दिख रहा है आपके अंदर। मतलब कि आप जो इस दुनिया में आए हो, मतलब कहते हैं ना, दुनिया में एक खुशी जब मिलता है, एक जीवन का चक्र पूरा होता है, तो वो आपकी लाइफ का जो है चक्र मुझे दिख रहा है कि बहुत फ्लावरिंग, बहुत ग्रोथफुल होने वाला है और बहुत ही खुशहाल भरा जीवन होगा 3 साल के अंदर आपका, ठीक है। और मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जिनके लिए आप, मुझे दिख रहा है कि अभी भी स्टक हैं, अभी भी रुके पड़े हैं, तो उनके लिए आपको फिर से एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। या किसी चीज़ का अगर आप सेक्रीफाइस यहाँ पर को कर रहे हो, अपने लव का, अपने प्यार का, अपने त्याग बलिदान किया है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि एक बार फिर से पुनर्विचार कर लीजिए, क्या आप सही कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके हाथ में, आपके एक्शंस में सारी बातें, सब कुछ यहाँ पर संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ इफ़ यू डिज़ायर, इफ़ यू वांट, इफ़ यू क्रिएट, इफ़ यू टेक एक्शन। तो यदि आप ये चीज़ें करना सीख जाएंगे ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। मतलब कि 3 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसे लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप, मुझे दिख रहा है कि लेट गो करते हुए, माफ़ करते हुए, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत आगे अपनी जर्नी में बढ़ने वाले हो, ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अवेयरनेस आपके अंदर होगी, अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक बहुत समझदार व्यक्ति आप होगे, ठीक है। हर चीज़ों में समझदारी के साथ आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ एक मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत अच्छे आपका एक बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर को आपको मिलेंगे। ये बेस्ट फ्रेंड आपके
करियर में, आपकी लव लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये पर्सन बहुत ही हेल्पफुल पर्सन आपको मिलने वाले हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि किसी ने भी अगर आपके लिए बुरा कर रहे हैं कुछ और आप उन चीज़ों को लेकर कुछ सोच रहे हैं तो लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, माफ़ करिए, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जीवन में लाइफ में तरक्की करने का सबसे अच्छा डिसीज़न यही है कि दूसरों की गलती को माफ़ करके आगे बढ़ जाना। अगर हम उनकी ही गलतियों के पीछे लगे रहेंगे, उन्हीं का आकलन करते रहेंगे, गलतियों के पीछे पड़े रहेंगे, तो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनी तरक्की को रोक देते हैं। तो इसलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है 3 साल के अंदर। आप माफ़ करिए, आप लेट गो कर दीजिए ऐसे लोगों को, जो लोग आपको बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, ऐसे लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। आप अपनी लाइफ में सक्सेस, अपनी लाइफ में ग्रोथ, अपनी लाइफ में अबेंडेंस, अपनी लाइफ में नाम, अपनी लाइफ में पॉपुलैरिटी, बहुत कुछ आप बटोर रहे हैं क्योंकि आप ये सब डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये भी दिख रहा है कि ऊपर वाले ने ना आपको बहुत परखा भी होगा, ठीक है, और बहुत ही ऐसे लोग से आपकी मुलाकात होगी जो आपकी 3 साल की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाले हैं। क्योंकि आपके लिए ना हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है कि मतलब ऐसे लोग आपको मिलेंगे इन 3 साल के अंदर जो आपकी लाइफ में ना बहुत आपको हेल्प करेंगे, जो आपके काम में भी आपके मददगार बनेंगे। मतलब कि अगर अभी तक आपका कोई साथ नहीं देता था ना, क्योंकि 7 ऑफ वेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आप अकेले हो, बाकी सब लोग आपसे लड़ रहे हैं, आप इन सब से फाइट करके मतलब अपनी लाइफ में जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ जो लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं ना, हो ही सकता है कि यही लोग आपकी हेल्प भी करें, यही लोग आपके आगे बढ़ने में मदद भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब जब कहते हैं ना इंसान का अच्छा वक्त आना शुरू होता है तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं और अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि बाहर वाले आपके अपने हो जाएंगे और जो आपके अपने हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपसे चिड़ में पराये हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की देखकर, देखिए कहते हैं ना अगर जलने वाले को ढूंढना है, अपने बुरा चाहने वालों को ढूंढना है तो पहले घर से ही शुरुआत कर लो। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ घर ही के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही लोगों से बहुत चिढ़ खाते हैं, वो बाहर से ज़्यादा अपनों की ही जलन करते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके अंदर इतनी अच्छी इच्छाई है कि बाहर के लोग भी आपका साथ देंगे, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। होपफुल आपको रहना है, ठीक है, आपको होपफुल रहना है, होप बना के रखनी है, बिल्कुल भी निराश आपको नहीं होना है। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा होपफुल भी आप रहेंगे, ठीक है, एकदम मून की तरह शाइन करेंगे, एकदम स्टार की तरह आप चमकेंगे। ऐसा आपको लगेगा कि जैसे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, जैसे लाइफ कहते हैं ना एक पटरी पर उतर जाती है, इस तरह से आपकी लाइफ जो है जर्नी चलने वाली है। 3 साल के अंदर आपका जीवन बहुत ग्रोथफुल, बहुत ज़्यादा सफल, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा फलने फूलने वाला ग्रोथ में होगा। आप इस खुशी को बहुत महसूस करोगे। आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत मुझे दिख रही कि अच्छी होगी, जिनसे मतलब कि आप लव करते हो उनके साथ आपकी फैमिली लाइफ बनने वाली है। आपकी मैरिज जो दिख रही है वो उनके साथ होगी, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पर बहुत कुछ बटोरेंगे अपने जीवन में। मतलब जैसे कहते हैं ना एक तिनका तिनका करके टुकड़ा टुकड़ा बटोर बटोर के किसी घर का निर्माण करना, बनाना। तो वैसे मुझे दिख रहा है कि आप अपने हर छोटे छोटे अच्छे कार्यों से लोगों का दिल बहुत जीतेंगे, लोगों के दिल में आप बहुत जगह बनाएंगे। क्योंकि यहाँ जो हार्ट दिख रहा है ना, ये एक हार्ट पकड़ा हुआ, मतलब कि आप लोगों के दिलों पे छाने वाले हैं। ऐसा आप 3 साल के अंदर करेंगे कि आपकी जो जगह होगी ना वो लोगों के दिल में होगी। और जब लोगों के दिल में जगह बनती है तो लोगों से सम्मान भी बहुत मिलता है, ठीक है। मतलब आपके लिए जो रिस्पेक्ट, आपके लिए जो लोग फील करेंगे ना, मतलब जैसे कहते हैं ना किसी व्यक्ति के आने से ही, मतलब किसी व्यक्ति का इंतजार करना, किसी व्यक्ति का आना ही लोगों को मतलब इतना चुप कर देता है, खामोश, और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। तो उसी तरह लोग आपको सुनना भी बहुत पसंद करेंगे, ये भी दिख रहा है। सामाजिक नेतृत्व आप बहुत करेंगे, समाज के लिए कहीं ना कहीं रुचिकर हैं, समाज के लिए कार्य बहुत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि धार्मिक चीज़ों से भी आपका जुड़ाव बहुत होगा, धार्मिक चीज़ों के लिए भी आप बहुत कुछ अच्छा काम करेंगे। मुझे तो ये दिख रहा है कि धार्मिक से ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअलिटी के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, आपका नेचर ऐसा होगा जिसमें बहुत सादगी होगी, बिल्कुल सादगी। लोग आपको ना जानना चाहेंगे, आपको पढ़ना चाहेंगे। और मुझे ये दिख रहा है कि आप एक ऐसी जीवन जिएंगे जैसे एक खुली किताब की तरह, जैसे किताब के पन्ने खुल जाते हैं और वो
मतलब अपनी वो ज़िंदगी की सांस लेते हैं जो घुटन में थी। जब किताब बंद होती है ना तो ज्ञान बाहर नहीं निकल पाता, जैसे किताब खुलती है तो ज्ञान बाहर आता है। तो वैसे ही आप खुलेंगे, ओपन हो जाएंगे, एकदम बोल्ड हो जाएंगे, और आपसे निकला हुआ ज्ञान लोग देखेंगे, आपसे निकली हुई चीज़ें, आपसे निकली हुई पॉजिटिव वाइब्रेशन। ऑरा बहुत क्लीन रहेगा, ऑरा बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, आपका बहुत पॉजिटिव ऑरा होने वाला है। लोग आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। आपसे बात करना, मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोगों के दिल में बहुत जगह बनाएंगे, आप बहुत सारे लोगों के दिल में रहेंगे, और इसीलिए लोग आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा ना कि लोग आपकी तरह खिंचाव महसूस करेंगे। ठीक है, लोगों को आपसे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत सारी होप भी मिलेंगी, आप बहुत होपफुल रहेंगे। आप हो सकता है कि ना बहुत ही होपफुल व्यक्ति भी हैं। ठीक है, आपकी बड़ी बड़ी डिज़ायर्स, इच्छा जो है वो पूरी होंगी। अगर अभी तक आप अपने करियर में ना, अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे करियर हो, लव लाइफ में हो, अगर आप अटके पड़े थे तो मुझे दिख रहा है कि अब आपकी जो है गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया आपके साथ चल रहा है। देखिए, जीवन एक रिबर्थ की ओर जा रहा है, मतलब जीवन को आपकी ज़िंदगी को एक नया जीवन मिलने वाला है, आपका पूरी तरीके से रिबर्थ हो रहा है। ठीक है, एक नई उम्मीद की किरण, एक नई होप आपके जीवन में जग रही है, भाग्य का पहिया आपके साथ चल रहा है। जो भी फियर है उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए दिख रहा है, देखिए, एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप बहुत करेंगे। और यहाँ देखिए कार्ड आ गया है सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी का, यानी कि सफलता और समृद्धि आपको मिलने ही वाली है। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में है, पैसे रुपये की आपको कोई भी कमी नहीं होगी। मतलब ये 3 साल के अंदर आपके पास पैसा भी बहुत होगा, धन भी आपके पास आएगा, सक्सेस, सफलता आपको मिलेगी। आपकी करियर लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, ठीक है, आपके जीवन में जिन कामों को आप करना चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, और साथ में आप समृद्ध भी बहुत होगे। और आपके जीवन में रोमांस एंड लव भी, देखिए, रोमांस एंड लव भी है उसी पर्सन से जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। देखिए, रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग आएगा, और कुछ गलतियां अगर एक दूसरे की है तो आपको उसे माफ़ करना है, उसको फॉरगिव करना है, उन चीज़ों को लेट गो कर देना है। छोटी मोटी बातें होते रहती हैं, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात है तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, उनको माफ़ करते हुए, आप दोनों को एक दूसरे को दिल से स्वीकारना है, आगे बढ़ना है, और ये सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी ही। ठीक है, क्योंकि ये जो कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ है ये बहुत ही फ्रेंडली है। ये पर्सन आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और इनसे आपका प्यार भी है। तो लव एंड रोमांस भी यहाँ पर जुड़कर आ रहा है। तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, और ये दिख रहा है कि कार्ड्स ही बता रहा है ना, फ्रेंडलीनेस का, व्यवहारिकता तो है ही, और साथ में इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि खुशियों के रंग भी जगमगा जा रहे हैं। देखिए, पीला कलर, बैगनी कलर, ग्रीन कलर, मतलब पूरा हरियाली से भरा हुआ है, पूरा खुशियों से भरा है। ये संकेत है कि आपके जीवन में वो खुशियों के रंग अब भर रहे हैं इन 3 साल के अंदर, जो खुशियां आप चाहते थे। क्योंकि फ्लावरिंग ये बताता है कि अबेंडेंस, एक कमल का फूल जो अब क्या है, खिल चुका है, तो वैसे ही आपका जीवन क्या है, अब खिल चुका है, इज फ्लावरिंग। ठीक है, तो ये 3 साल आप अपनी लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि बहुत अपने करियर को दोगे, अपनी लव लाइफ को दोगे, और बहुत ज़्यादा सफल भी होगे, और आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगा, सफलता भी होगी, और समृद्धि भी आपके जीवन में होगी, और लोग भी आपको बहुत मददगार मिलेंगे। जिन लोगों से भी आपकी मुलाकात होने वाली है वो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, उनके साथ आपका व्यवहार बहुत मित्रतापूर्ण होने वाला है। एक आपको जो भी मिलेंगे ना, ये मित्रतापूर्ण लोग मिलेंगे, जो आपसे दोस्ती भी बहुत करेंगे, आपकी दोस्ती भी होने वाली दिख रहा है, हर किसी से आपकी दोस्ती रहेगी, क्योंकि लोग आपको दोस्त बनाना चाहेंगे। आपका नेचर, आपका ऑरा उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, वो आपको सुने बिना, आपको देखे बिना रह नहीं पाएंगे, आपकी जगह उनके दिल पे होगी। ठीक है, और लोग आपकी, हर कोई मदद करना चाहेगा, हर कोई आपकी मदद के लिए रेडी रहेगा, हर कोई। ठीक है, जो लोग आज आपकी मदद नहीं करते ना, कल देखना वो लोग भी आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि 3 साल के अंदर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, और यहाँ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस, क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, सो बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, पाइल 2। तो जिन्होंने भी मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन अपनी राशि को चुना है, या ऑप्शन 2 को चुना है,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यूर लाइफ आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के अंदर आपका जीवन कैसा होने वाला है, क्या चेंजेस है, ठीक है, क्या होगा 3 साल के अंदर आपकी लाइफ में। सो आपने अपनी राशि को सेलेक्ट किया ही है, तो अब बात करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ स्ट्रांगली है आपके लिए जो निकल कर आ रही है 5 तारीख, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस 5 तारीख। 8 तारीख भी स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके लिए है 11 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, ठीक है, और 9 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 30 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ना, आपका बर्थ मंथ की बात करें तो आप लोगों का बर्थ मंथ जो है वो हो सकता है फरवरी, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर। तो इनमें इन चीज़ों में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों का यहाँ पर को मुझे दिख रहा है कि मई का महीना भी हो सकता है। तो ये आप लोगों का जो है डेट ऑफ बर्थ ऑफ मंथ होगा। अब बात करते हैं कि ना 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। सो पाइल नंबर 2, ऑप्शन 2, आप मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आप बिल्कुल आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 2, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगी, ठीक है। कार्ड्स और इंट्यूशन जो बोल रही है वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मुझे ये दिख रही है कि किसी चीज़ का तो बोझ आप जो है मुझे दिख रहा है कि लेकर चल रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी बात का रिग्रेट आपको है या किसी बात का गिल्ट आपको है, कोई ऐसी बात है जो आप या तो लेकर चल रहे हो, या कोई ऐसी बात है जिसका बोझ आप 3 साल के अंदर मुझे दिख रहा है कि लेकर ढोगे। अब ये किसी चीज़ की कोई ऐसी वजह हो सकती है ना, या तो बहुत ज़्यादा सप्रेशन, या किसी से कोई बात आपने कही है, कोई गलती आपसे ऐसी मिस्टेक हुई है जिसका बोझ, एक बर्डन आपके सर पे मुझे दिख रहा है कि वो रह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपसे कहूँगी कि इस बर्डन को, इस बोझ को, ठीक है, आप खुद भी माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपसे किसी के साथ कोई गलती मिस्टेक हो गई, या तो आप खुद माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन उस बोझ को लेकर आपको नहीं चलना है। आप कहीं ना कहीं अतीत का, कहते हैं ना, एक जो बोझ लेकर चलना, उसको आप बहुत ज़्यादा लेकर चलते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई तो कोई बात है जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रही है। उस बात को मतलब आप अपने दिमाग से उतार नहीं पा रहे हैं, आप अपने कंधों पे उस बोझ को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले उस बर्डन को उतारिए, उस चीज़ों को आप जाने दीजिए। लेटिंग गो मतलब करना होता है कि जाने दीजिए। ये तब जाके आपका जो 3 ऑफ ईयर्स है ना, ये अच्छे होंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, चूँकि आप जो है अतीत की बातों में, अतीत के बोझ में बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान साधना, मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन के दौरान ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स हैं। आपके क्वेश्चन जो हैं, आप जो पूछना चाहते हैं ना, अपने एंजल से पूछिए, आस्क यूर एंजल्स, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको आपके एंजल्स, आपके परमात्मा देंगे। अब मैं एक बात ये भी आपसे कह दूं कि एक न्यू जर्नी तो आपकी शुरू होगी ही होगी, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक तो ट्रैवलिंग आप करोगे, ठीक है। अपनी कई सारी गलतियों का एहसास आपको होगा। ये मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ की हीलिंग बहुत चलेगी, ठीक है। 3 साल के अंदर अंदर आप काफ़ी हील होने वाले हो। आप अपने पास्ट से ना पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे। ये जिस चीज़ का भी बर्डन, जिस चीज़ का भी बोझ अभी तक आप लेकर जी रहे हो ना, इससे आप बाहर निकल जाओगे। आप बहुत हील होने वाले हो, बहुत कंफर्ट जोन में आप जाने वाले हो। आपकी लाइफ पूरी तरीके से, कहते हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, क्योंकि आप अतीत के बोझ में बहुत जीते हो, थिंकिंग बहुत करते हो, कहीं ना कहीं अपनी उस पास्ट से, अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकल पाए हो। तो ये दिख रहा है कि ये जो 3 साल हैं आज के बाद से, ये 3 साल के अंदर आप हील बहुत होगे। पर्सनैलिटी आपकी, इनर सोल डेवलप हो रही है, पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हो रही है, आपकी इनर ब्यूटी बहुत अच्छी होगी। बाहर की जो ब्यूटी है ना, फिजिकल ब्यूटी तो अच्छी रहेगी, बाहरी ब्यूटी जो है आपकी, ठीक है, एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ साथ आपकी इंटरनल ब्यूटी जो होती है, आंतरिक ब्यूटी,
उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपिंग आएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अकेले भी रहोगे इन 3 साल के अंदर, आपकी लाइफ अकेली जर्नी होगी, लेकिन अकेले ही आप बहुत कुछ करने भी वाले हो, बहुत कुछ अच्छा अचीव आप करने वाले हो, ठीक है। आप एक हीलर हो, पहली बात तो मैं कह दूं कि आप खुद तो हील हो गए और मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को भी बहुत हील करने वाले हो, ठीक है। आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हो, बहुत ही अच्छे एडवाइज़र हो, जो दूसरों को मतलब ना होप की किरण, वो आशा की किरण में जगाते हैं, जो दूसरों को होप दिखाते हैं, ठीक है। खुद के पास भी आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है आपके, मुझे दिख रहा है कि ज्ञान में बहुत वृद्धि होने वाली है, नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होगी 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। बुद्धिमान आप बहुत होगे, स्पिरिचुअल विजडम भी आपके पास होगा, बुद्धिमत्ता आपके पास बहुत जाएगी, इंटेलिजेंट आप बहुत रहोगे, बहुत क्रिएटिव आप रहने वाले हो, प्रैक्टिकली आप हर चीज़ को वर्क करोगे और प्रैक्टिकली ही आपके पास चीज़ें क्या होंगी, अनुभव होंगी। ट्रैवलिंग बहुत करोगे, एक्सप्लोर बहुत करोगे, हो सकता है कि आपको यात्रा करना इनका बहुत शौक हो, और इन यात्रा ट्रैवलिंग से ही आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक हो सकता है। और मैं ये बता रही हूँ कि आप 3 साल के अंदर बहुत कुछ घूमने वाले हो, कहीं ना कहीं कहते हैं ना एकदम दुनिया घूमने का आपको बहुत शौक है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे, बहुत कुछ ट्रैवल करोगे, जिससे मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होगी, आपकी इनर ब्यूटी बहुत डेवलप होगी, आपकी नॉलेज, इनर नॉलेज तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। अब प्रैक्टिकली आप वर्क करोगे, इंटेलिजेंट आप बहुत रहोगे, ज्ञान तो आपके पास, नॉलेज तो बहुत रहेगी, बहुत इंटेलिजेंट, और दिख रहा है कि कुछ ना कुछ नया आप करते जाओगे, कुछ नई नई चीज़ें आप सीखते रहोगे। आपको ना कहीं नई नई चीज़ें सीखने का भी बहुत शौक है, ऑप्शन नंबर 2। तो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, नई नई चीज़ों में आपका जुड़ाव होगा, नई नई चीज़ों को करने का मन करेगा, नई नई चीज़ें आप करोगे भी, एक्शन भी आप लोगे उन चीज़ों के लिए, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि अपने जीवन में मतलब जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं उन चीज़ों का पूरा आनंद लोगे, ट्रैवलिंग आप बहुत करोगे, यात्राएं आपकी बहुत रहेगी, ठीक है। और इन्हीं यात्राओं के दौरान आपके जीवन में टोटलिटी भी आ रही है, मतलब जिन चीज़ों की इच्छा पूरी नहीं हुई, जिन चीज़ों को जीवन में आप प्राप्त नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें आप प्राप्त यहाँ पर को मुझे दिख रहा है कि करने वाले हो। 3 साल के अंदर बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप जिस रास्ते की तलाश में हो ना, वो रास्ता आपके लिए खुलने वाला है, ठीक है। जो ये कहते हैं ना, जो लॉक लगा है, अभी ताला लगा है मतलब गेट पर, वो गेट खुलने वाला है, ताला अनलॉक होने वाला है, चाबी आपके हाथ में होगी, मतलब आपके हाथ में आपकी किस्मत की चाबी होगी, आप उसे जिस तरह चाहें, जैसे चाहें वैसे घुमा लें और वैसे ही आपकी किस्मत जो है चलने लगेगी। ये है पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपको हमेशा देखिए, एक तो आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन आपको करना है, आपके जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो आपके एंजल्स आपको देंगे, रुकना आपको बिल्कुल नहीं है, यात्राएं आपको करते रहनी है। आप जिस राह पर दिख रहे हो मुझे, वो मुझे दिख रहा है कि आपकी राह बहुत अलग है, और ये भी दिख रहा है कि आपको आत्मदर्शन, आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके अंदर एक परमात्मा छुपा है। पॉइंट नंबर 2, आपके अंदर कोई दैवी शक्ति है, कोई ईश्वरी शक्ति है, ठीक है, जिसको आपको पहचानना है, और आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूर करना है, क्योंकि वही आपको आपके परमात्मा से मिलाएगा। आपकी जो ये परमात्मा की ईश्वरीय खोज है ना, ये भी पूरी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि लिसन टू यूर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को ही सुनकर आगे बढ़ना है। और मैं एक बात कह दूँ कि आप अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनोगे, ठीक है, बहुत, आप अपने एंजल से भी बात करोगे, आपके गाइडेंस बहुत मिलेगी, आप रुकने वाले नहीं हो अपनी जर्नी में, बहुत बहुत कहूँ ना तो बहुत आगे आप दिख रहा है कि अपनी जर्नी में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी जो लाइफ जर्नी है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ बहुत अच्छी रहेगी, ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, ठीक है। मैं एक चीज़ ये कहूँ कि ट्रैवल तो आप गजब करोगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल, ठीक है। यात्राएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, और ट्रैवलिंग के दौरान मुझे दिख रहा है कि बहुत नई नई चीज़ें आप सीखोगे, दुनिया की नॉलेज आपको बहुत रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा एडवेंचरर भी आप रहोगे आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आगे बढ़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। और आपके पास ना ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का मतलब ऐसा अनुभव भी होगा ना, जैसे दुनिया के लोगों को पहचानना, लोगों को पहचानने की कला आपके हाथ में होगी, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पास लोगों को पहचानने की कला बखूबी होने वाली है, और लोग, मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में देखेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट, उनको ऐसा लगेगा कि आप जैसे एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप पास्ट की कोई बात नहीं दोहराने वाले हो, आपने जो भी अभी पास्ट में देखा है, ठीक है, अब पास्ट की बात आप बिल्कुल भी नहीं दोहराओगे।
और भी यहाँ पर मुझे बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में दिख रहा है, ठीक है। सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत रहेगी, आप एक बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, ठीक है। लाइफ पूरी बैलेंस रहेगी, लाइफ में आपकी टोटलिटी आएगी। टोटलिटी क्या आती है, मतलब कि जब आपके पास सब कुछ होता है, आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी होगा जो आपका हाथ थामेंगे, ठीक है, आपका हाथ पकड़ कर चलेंगे। लाइफ पूरी आपके पास दिख रही है कि बैलेंस होगी, आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड करके चलने वाले हो। मतलब जो मतलब आपकी ज़िंदगी ना एकदम न्यूट्रल चलेगी, मतलब बैलेंस। अप्स डाउन्स आप फेस नहीं करोगे, अभी तक आपने जो भी फेस किया अब आप फेस नहीं करोगे, ठीक है। टोटलिटी आपके पास मुझे दिख रही है कि वो होगी, ठीक है। और ये भी मुझे एक चीज़ आपके जीवन में दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, आपके पास ना एक मेडिसिन बैग होगा, मतलब कि लोगों की समस्याओं का हल आपके पास होगा, क्योंकि आप एक हीलर हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बोली, आप एक हीलर हैं और आप लोगों को दिख रहा है कि हील भी करेंगे, ठीक है। आप लोगों को हील करेंगे, लोगों की कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हीलिंग आप करेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पास मेडिसिन बैग होगा, लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके पास आएंगे और आप एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी आपके पास उनके जो है मुझे दिख रहा है कि होंगे। मिरेकल्स बहुत होने वाले हैं। देखिए, आपके जीवन में ना अद्भुत चमत्कार जो है वो मुझे दिख रहा है कि होने वाले हैं। आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों से आपका जीवन जो है वो भरा रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अद्भुत चमत्कार होंगे। विजडम, देखिए बहुत ज़्यादा विजडम आपको मिलेगा। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आप एक बहुत क्रिएटिव, सीखने वाले, नई नई चीज़ों को सीखने का आनंद लेने वाले, ट्रैवल करोगे, बड़े बड़े मतलब ऐसे बुजुर्गों से आपकी मुलाकात होगी जिनके पास बहुत अनुभव है, बहुत ज्ञान है, और उनके अनुभव से आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने भी वाले हो। देखिए, ये भी दिख रहा है। और आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी, आप अपनी इंट्यूशन के आधार पर, बेस पर ही मुझे दिख रहा है कि काम भी करेंगे, ठीक है। आपके पास दूसरों की समस्याओं के लिए सारे हल होंगे, मेडिसिन बैग आपके पास होगा और आप लोगों को इस तरह से हील करेंगे ना, लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आप उनके लिए कोई भगवान है, आप उनके लिए कोई ईश्वरीय दैवी शक्ति हैं। मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा प्योर एक कहते हैं ना वाइब्रेशन होगी, जो मतलब एक ईश्वर के अंदर होती है, परमात्मा के अंदर, बहुत प्योरिटी के साथ आप जियोगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि ये 3 साल के अंदर आप बहुत ऐसा कुछ करने वाले हो ना अपनी लाइफ में, ऐसा ट्रैवलिंग होगा, ऐसी यात्रा करोगे जो कहते हैं ना सूरज तक पहुंचना, मतलब सूरज को छूने की तक मुकाम की आपके अंदर एक हासिल होगी, ठीक है। आपने अपने जीवन में काफ़ी कठिन संघर्ष देखा है, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी कठिन संघर्ष झेलने के बाद ही आप इस जर्नी तक यहाँ मुझे दिख रहे हो कि पहुँचे हो, ठीक है। तो 3 साल के अंदर अंदर आप कहते हैं ना सूरज को छू लेना, मतलब कुछ ऐसा नाम भी आप कमाओगे, प्रसिद्धि भी आपको मिलेगी और बड़े बुजुर्गों का विजडम, आप बहुत नॉलेज भी लेंगे। मिरेकल्स आपके जीवन में जो है बहुत होने वाले हैं, यानी कि आपका ये 3 साल जैसे कहते हैं ना अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ आपके जीवन में होगा। मिरेकल्स आपके जीवन में जो है वो होंगे, ठीक है। लव लाइफ भी अगर आपकी कहूँ तो काफ़ी बैलेंस्ड यहाँ पर मुझे दिख रही है। हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और कोई व्यक्ति है शायद जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, हो सकता है कि यही बर्डन आप लेके चल रहे थे कि किसी ने या तो आपके दिल को दुखाया है, किसी से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और कहीं ना कहीं आप उस बोझ को, इस बर्डन को लेकर चल रहे हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं कहूँगी कि उसको माफ़ आप कर दीजिए। कोई आपसे माफ़ी भी बहुत मांग रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को माफ़ कर दीजिए। ये हो सकता है कि ये आपका केयरिंग कनेक्शन है, आपका लव कनेक्शन है, ठीक है, और जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉन्डेज महसूस करते हैं, बहुत पावरफुल कनेक्शन आपका हो सकता है और ये बहुत ही केयरिंग भी कनेक्शन है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हर्ट फील कर रहे हैं और ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होगा, आपको कोई बोझ लेकर जो है नहीं चलना है। और मैं अगर बात कहूँ तो आपका करियर मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बैलेंस्ड, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छे से कैश फ्लो में जाएंगी, आपके पास पैसा भी अच्छा कमाओगे, लेकिन ये दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकल बहुत रहोगे। आपके पास ना प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। क्रिएटिव बहुत रहोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होगी। विचारों में बताऊँ तो आपके चेंज आता रहेगा। आपके विचारों में आप देखेंगे ना कि कभी कुछ आप सोचते हैं तो कभी मन करेगा ये कर लूँ, कभी मन करेगा वो कर लूँगी, क्योंकि क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है। तो चेंजेस, बदलाव विचारों में पल भर आप देखेंगे कि बदलाव बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यात्राओं से बहुत कुछ अनुभव, यात्राओं से आप बहुत कुछ सीखेंगे, जीवन में एक टोटलिटी आएगी, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है अगर आप सिंगल हो तो आपको एक हाथ थामने वाला व्यक्ति भी
आपके जीवन में मिलना है और ये ट्रैवलिंग के दौरान ही आपको मिलेंगे, ठीक है। आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो जाएगी जो आपका एक जीवन साथी बनकर आपका हाथ थामेंगे और इनके साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस्ड होगा। और ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल, ये भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी प्रैक्टिकल आप भी हो, ये भी प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। और किसी ऐसे गुरुजन का भी आशीर्वाद मुझे आपको दिख रहा है मिलने वाला, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में गुरु बनकर आएंगे या खुद आप गुरु बनने वाले हो, ठीक है। तो कोई ऐसा होगा, आत्म साक्षात्कार आपको होने वाला है 3 साल के अंदर अंदर। मुझे जर्नी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, आत्म साक्षात्कार होगा। आपके जीवन की जो एक होप बची है ना कि जीवन में अच्छा होगा, आप उस होप पर, उस उम्मीद पर कायम रहे, बिल्कुल होपफुल रहें। आपके जीवन में जो आपकी आशा की किरण आप देख रहे हो, बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिल्कुल वो आशाएं, उम्मीद पूरी होगी। और मैं बता रही हूँ कि आपके पास मेडिसिन बैग होगा, लोगों की प्रॉब्लम को, लोगों की समस्याओं को आप सुलझाएंगे, आप हीलर बनेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनको हील करने वाले हैं, ठीक है। लोग आपसे हील होने वाले हैं और आपको अपनी इंट्यूशन को ही सुनकर काम करना है, आप बहुत ही इंट्यूटिव रहेंगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि सोल बहुत डेवलप रहेगी, इंक्रीजिंग बहुत होगी, नॉलेज बहुत इंक्रीजिंग, विजडम बहुत होगा आपके पास, ज्ञान अद्भुत होगा। और इसी विजडम के दम पर, इसी बुद्धिमत्ता, इसी ज्ञान के दम पर आप बहुत कुछ कमाने वाले हैं, नाम और प्रसिद्धि। आपको नाम और प्रसिद्धि भी मिलेगी और आप एक सन की तरह चमकने भी वाले हैं। ये दिख रहा है कि सन की तरह, सन चमकता है ना, सन क्या है, सन नाम और प्रसिद्धि का द्योतक है और वो आपको जो है मुझे दिख रहा है कि मिलेगा। सन, लोग सन को क्यों देखते हैं, सूरज को क्यों देखते हैं, सूरज का एक अलग पहचान है, तो वैसे ही आपकी एक अलग पहचान यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बनने वाली है और ये पहचान आप दुनिया में कायम भी करेंगे। तो ये थी आपकी 3 इयर्स की जर्नी। ऑप्शन नंबर 2, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी, रीडिंग आपको पसंद आई होगी। गाइस मुझे थोड़ा सा तेज़ से बोलना पड़ रहा है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आपको शायद बारिश की आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी। तो बारिश की अगर डिस्टर्बिंग हो रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि यहाँ पर बारिश हो रही है और थोड़ा सा मेरे को आवाज़ भी लाउड करना पड़ा, इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ इसको एक साइड के लिए इग्नोर कर दीजिएगा बारिश की आवाज़ को, और जो रीडिंग आपको मिली है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, अपनी लाइफ जर्नी में बढ़ते रहिए, फॉरगिव कर दीजिए उस पर्सन को जिससे आप हर्ट हुए हो। यहाँ पर माफ़ करने से मुझे दिख रहा है कि आप भी हील होगे, कहीं ना कहीं यही बोझ, यही बर्डन आपको हील नहीं होने दे रहा है, ठीक है। 3 इयर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ नाम और प्रसिद्धि भी आपको मिलने वाला है, आत्म साक्षात्कार आपके पास होगा, ट्रैवलिंग बहुत करोगे, अनुभव बहुत होगा, लाइफ टोटलिटी की ओर जा रही है। 3 साल के अंदर अंदर लाइफ में टोटलिटी मतलब क्या होता है, पूर्णता आना, योग का पूर्ण होना, आपके जीवन के कई योग पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी अद्भुत आपकी रीडिंग। साहस आपके अंदर बहुत होगा, बहुत ज़्यादा साहसी रहेंगे, बहुत ज़्यादा एडवेंचर, प्रैक्टिकल बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और साहस के साथ मुझे दिख रहा है कि ना आप आगे भी बढ़ेंगे, आप किसी भी चीज़ का रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। एडवेंचर वही होते हैं ना जो रिस्की हो जाते हैं, जो साहसी होते हैं। तो यहाँ पर इतने साहसी होंगे कि आप कोई रिस्क उठाने से भी नहीं डरने वाले। अंधेरे में भी कहते हैं ना उजाले की खोज करने वाले व्यक्ति, अब अंधेरे में भी उजाला ढूंढ लोगे, अंधेरे में ज्योति की, कहते हैं ना जलती दीपक की लौ, अंधेरे में भी आप ज्ञान, अंधकार में भी ज्ञान की ज्योति बनकर प्रकाश के तरह उजागर होगे, उठोगे, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप सो कि रिजोनेट हुई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।